हेलो फ्रेंड्स, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल फिजियोलॉजी की कंपैरेटिव डिफरेंस की और एज वेल एज कार्डियक मसल फिजियोलॉजी की। दो लेक्चर्स आप देख चुके हैं जिसमें स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल के पिक्यूलियर फीचर्स डिस्कस किए गए हैं। इसके अलावा ये भी बात करी गई किस तरीके से वो डिफरेंट हैं स्केलेटल मसल से। आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या स्केलेटल मसल में किस तरीके से इम्पल्स आ रही है नर्व से, और आगे क्या प्रॉपर्टीज़ हैं स्केलेटल मसल की, किस तरीके से स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती, क्या है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, और उसके अलावा आगे स्केलेटल मसल में एनर्जी सोर्सेस क्या रहते हैं, उनका किस तरीके से कितने मिनट के लिए कौन से एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। फिर स्केलेटल मसल का जितना भी अप्लाइड पार्ट है उसकी बात करेंगे, उसमें जो रिसेप्टर्स हैं उनकी भी बात करेंगे। वन बाय वन लेक्चर्स में हम लोग इन चीज़ों की पूरी डिस्कशन करते रहेंगे। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। Skeletal muscle in human body contains over 400 skeletal muscles. That means it makes about 40 to 50% of the total body weight. So what are the functions of skeletal muscle? First one is the producing force for locomotion and breathing. Second one is force production for the postural support. And third one is the heat production during cold stress. सो स्केलेटल मसल इस चीज़ में भी हेल्प कर रही हैं कि हीट प्रोडक्शन होगा कोल्ड स्ट्रेस में। लेकिन सभी चीज़ों में लोकोमोशन, ब्रीथिंग, पोस्चरल सपोर्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हीट प्रोडक्शन के बारे में भी आगे डिटेल में बात करेंगे। मेन चीज़ ये रहती है कि जो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में स्केलेटल मसल रहती हैं प्लस जो मस्कुलर एक्टिविटी होती है उससे एक मिनिमल हीट प्रोडक्शन होता रहता है। स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीन तरीके की कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग रहती है। नंबर वन इज़ द एपीमाइसियम, सेकेंड वन इज़ द पेरीमाइसियम एंड थर्ड वन इज़ द इंडोमाइसियम। एज द इंडोमाइसियम सजेस्ट, इंडोमाइसियम, इंडो मीन्स क्या हुआ, अंदर का। इंडो में मसल फाइबर को जो लेयर सराउंड करती है, जो कवर करती है, वो है इंडोमाइसियम। बंडल ऑफ मसल फाइबर, जैसे ये एक मसल फाइबर है तो इसके ऊपर जो लेयर चढ़ी हुई होगी वो होगी इंडोमाइसियम। बट जब कई सारे मसल फाइबर एक साथ आ जाएंगे, ग्रुप ऑफ मसल फाइबर आ जाएगा, उसके ऊपर जो लेयर पूरी बिल्डअप हो रही होगी, जो पूरी लेयर चढ़ी हुई होगी, वो लेयर होगी पेरीमाइसियम की। और उसके बाद जब कई सारे ये बंडल ऑफ मसल फाइबर एक पूरी मसल बैली कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे, पूरी मसल बन जाएगी, उसके ऊपर जो लेयर होगी उसे आप कहेंगे इपीमाइसियम। वो होगी इपीमाइसियम। तो सबसे अंदर की लेयर कौन सी हो गई, इंडोमाइसियम। इंडोमाइसियम के ऊपर पेरीमाइसियम और सबसे बाहर इपीमाइसियम। याद कैसे रखना, पेरी तो बीच में है, इपी सबसे बाहर का और इंडो सबसे अंदर का। बाहर से अंदर की तरफ चलें तो इपीमाइसियम, उसके बाद पेरीमाइसियम और उसके बाद इंडोमाइसियम। अब इस चीज़ को हम लोग डायग्रामेटिकली भी देखेंगे। सो ये एक मसल वैली को यहाँ से इसी का जूम दिखाया गया है। ये मसल वैली है, ये टेंडन से अटैच है, लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये बोन्स दिखाई गई हैं अल्ना और रेडियस। अब यहाँ पे डिटेल में आते हैं। ये एक मसल बैली है, बाइसेप्स बैक्रियाई की यहाँ पे दिखाने की कोशिश हो रही है। अब ये एक सिंगल मसल फाइबर है, सिंगल मसल फाइबर। देखिए ये पूरी बैली, उसके अंदर कई सारे बंडल्स, और उन बंडल के अंदर एक फाइबर को जब निकाला गया है तो वो है सिंगल मसल फाइबर। इसके ऊपर कौन सी लेयर है, इंडोमाइसियम। तो ये सिंगल मसल फाइबर बैली के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स के बंडल्स आपको दिख रहे हैं, कई सारे। और इस बैली के अंदर से जब एक फाइबर निकालते हैं तो वो सिंगल मसल फाइबर होता है, और वो क्या होता है, इंडोमाइसियम। फिर उसके बाद बैली से जब थोड़ा सा मसल बैली के अंदर ये बंडल ऑफ मसल फाइबर देखेंगे,
इसके ऊपर जो लेयर है, ये वाली जो लेयर आपको दिख रही बंडल ऑफ मसल फाइबर के ऊपर, वो क्या है? पेरीमाइसियम। ये जो पूरा बंडल एक निकाला है बाहर, इसके ऊपर जो लेयर चढ़ी हुई है, इसको क्या कह रहे हैं? पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम। और पूरी जो मसल बैली के ऊपर है, पूरी जो लेयर है, उसको क्या कह रहे हैं? इपीमाइसियम। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। अब स्ट्रक्चर के माइक्रो स्ट्रक्चर में जाएंगे तो सार्कोलेमा। सार्कोलेमा इज़ नथिंग एल्स इज़ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। जो मसल सेल है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसे हम क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा इज़ कुछ नहीं है, सार्कोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं वही है। सेकंड थिंग क्या इंपॉर्टेंट है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, वैसे ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? एज अ स्टोर हाउस फॉर कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन प्रोवाइड करता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जो स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो टोटली डिपेंड होता है, जो सेल के अंदर कैल्शियम स्टोर होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के कैल्शियम पे डिपेंडेंट नहीं होती है। ये तो जो सेल के अंदर कैल्शियम कौन प्रोवाइड करता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो मसल में के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि स्टोर हाउस है कैल्शियम आयन का। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। अब मायोफिब्रिल्स, दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स विद इन द मसल फाइबर। जो सिंगल मसल फाइबर है जिसके ऊपर आपने देखा था इंडोमाइसियम लेयर थी, उसमें भी मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स। और इसमें किस तरीके के फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन है थिन फिलामेंट, मायोसिन है थिक फिलामेंट। जो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड स्ट्रक्चर बनता है स्केलेटल मसल का, इज जस्ट बिकॉज ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। दूसरी और भी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन भी 3 तरीके की होती है, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन सी। एंड द सेकेंड वन इज द ट्रोपोमायोसिन। अब ये मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। एक्टिन हर सेल में प्रेजेंट होती है, ऐसा नहीं है कि केवल मसल सेल में प्रेजेंट है, मैक्सिमम हर सेल में एक्टिन प्रेजेंट होती है। और एक्टिन वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है। एंड एक्टिन इज़ दैट प्रोटीन जो बॉडी में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। 15% प्रोटीन अगर बॉडी की कोई कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, डैट इज़ एक्टिन। सो एक्टिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन इन द बॉडी एंड प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वान्टिटी। अब थोड़ा सा इस अरेंजमेंट को और बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए एक दो नई चीज़ें निकल के आ रही। पहले तो आपने एक मसल फाइबर देखा, मसल फाइबर के ऊपर देखा सार्कोलेमा। सार्कोलेमा क्या है? सेल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं, इनर सेल में हम लोग जा रहे हैं इस समय। हम सार्कोलेमा मतलब ये एक सिंगल मसल सेल हो गया, सिंगल मसल सेल जिसके ऊपर ये सेल मेम्ब्रेन कौन सी है? सार्कोलेमा। एक सिंगल मसल सेल को हमने ओपन किया है। ये न्यूक्लियाई दिख रहे हैं। टी ट्यूब्यूल, टी ट्यूब्यूल बड़ी इंपॉर्टेंट जानने वाली चीज़ है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए यहाँ पे आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क दिख रहा है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये है कि येलो वंस आर द टी ट्यूब्यूल एंड ग्रीन वन इज़ द नेटवर्क ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए दोनों बड़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हैं। टी ट्यूब्यूल और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों के दोनों बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हैं। फिर उसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में देखिए मायोफिब्रिल्स दिख रहे हैं, जिनकी अभी बात करी, जो एक्टिन और मायोसिन के अरेंजमेंट से बने होते हैं। इसका जब आप डिटेल देख रहे हैं तो ये जेड बैंड, ए बैंड, आई बैंड सभी कुछ दिख रहा है। सार्कोप्लाज्मिक टी ट्यूब्यूल एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। टी ट्यूब्यूल और कुछ नहीं होता है, दे आर जस्ट इनफोल्डिंग्स ऑफ द सार्कोलेमा। सार्कोलेमा क्या थी? सेल मेम्ब्रेन। उस सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती, इन्वेजिनेशन होते हैं। तो सार्कोप्लाज्मिक लेमा ऐसे फोल्ड करती है तो वो क्या अरेंजमेंट बनाती है? टी ट्यूब्यूल्स। और ये टी ट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट बना के क्यों रखा है? इस वजह से रखा है क्योंकि
जो एक्शन पोटेंशियल जब ट्रेवल करे तो वो बेटर तरीके से ट्रेवल हो पाए और कंडक्ट हो पाए। ठीक है, तो ये क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अरेंज रहेगा। तो ये क्या हो गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड सेकेंड वन इज द क्या हो गया, टी ट्यूब्यूल। Second one is the T tubule. तो टी ट्यूब्यूल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। काम क्या है आखिर टी ट्यूब्यूल का? टी ट्यूब्यूल का काम ये है कि जो एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल हो सोडियम चैनल की ओपनिंग से, वो तेज़ी से सभी जगह पहुंच जाए। और इन्हीं टी ट्यूब्यूल पे प्रेजेंट होते हैं हमारे DHPR रिसेप्टर, जो हेल्प करते हैं ओपन करने में राइनोडिन रिसेप्टर, जो प्रेजेंट होते हैं किसमें, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। दोनों क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट होते हैं। तो दो चीज़ें आप फ़िलहाल के लिए भी केवल इतना याद रखें कि सार्कोलेमा की इनफोल्डिंग इन्वेजिनेशन से बना हुआ है टी ट्यूब्यूल, और कुछ नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सार्कोलेमा जिसे कहते हैं उसकी फोल्डिंग्स हैं, और ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। अब थोड़ा सा देखते हैं इन बैंड्स को। ये जो सार्कोमियर है, सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सार्कोमियर, दो जेड बैंड के बीच के एरिया को हम कहते हैं सार्कोमियर। ये देखिए दो जेड लाइन आपको दिख रही है, अलग अलग तरीके से डायग्राम्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये है सार्कोमियर, ये दो जेड लाइन है। जेड लाइन इधर से ये आए हैं कौन से, एक्टिन, ये है एक्टिन, एक्टिन फिलामेंट। ये बीच में अटैच है मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन एंड मायोसिन। एंड सेकेंड थिंग, ये जो पूरा पोर्शन है जहाँ पर मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरा का पूरा पोर्शन जहाँ पे मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट है, इसे कहते हैं ए बैंड। और ये पोर्शन जहाँ पे सिर्फ एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है, इसे कहते हैं आई बैंड। आई बैंड वो एरिया है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है, ओनली एक्टिन। और ए बैंड वो एरिया है जहाँ पर मायोसिन प्रेजेंट है। और इन दोनों के बीच में एरिया आता है एच बैंड कहते हैं जिसे, एच बैंड जहाँ पर सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है। अभी आगे डिटेल में एक बार दोबारा देखते हैं इस चीज़ को। तो जेड लाइन, ए बैंड, आई बैंड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखनी है। जेड लाइन एक सार्कोमियर को कॉन्स्टिट्यूट करती है, ए बैंड प्रेजेंट है, आई बैंड प्रेजेंट है, ये याद रखने हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स कहाँ पे क्या प्रेजेंट है। जैसा कि बात हुआ था, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्टोरेज ऑफ कैल्शियम रहता है। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, टर्मिनल सिस्टर्नी, दीज आर दी पार्ट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स या जिन्हें हम टी ट्यूब्यूल कहते हैं, ये होती हैं सार्कोलेमा की इनफोल्डिंग्स। देखिए इस डायग्राम में थोड़ा सा और बेटर दिख रहा है। एच जोन क्या है, जहाँ पर ओनली मायोसिन प्रेजेंट है। आई बैंड क्या है, जहाँ पर ओनली एक्टिन प्रेजेंट है। ए बैंड क्या है, जहाँ पर एक्टिन एंड मायोसिन दोनों प्रेजेंट हैं। बाकी ये एक अरेंजमेंट भी आप देख रहे हैं, दीज डार्कर डॉट्स आर शोइंग द मायोसिन थिक फिलामेंट, द लाइटर वन शोइंग द थिन फिलामेंट, दिस इज एक्टिन। और एक अरेंजमेंट देखिए, एक मायोसिन के सराउंडिंग में
6 एक्टिन प्रेजेंट होते हैं। 6 एक्टिन्स आर प्रेजेंट अराउंड दी वन थिक फिलामेंट। इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट और आता है एल टिब्यूल का। एल टिब्यूल क्या है? एल टिब्यूल वो है जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फोल्डिंग से बन रहा है। टी टिब्यूल कैसे बना? टी टिब्यूल बना सार्कोलेमा की फोल्डिंग से। और एल टिब्यूल कैसे बना? एल टिब्यूल बना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फोल्डिंग से। दोनों बिल्कुल एक साथ नज़दीक में रहते हैं। टी टिब्यूल और एल टिब्यूल पहले ही आपको दिखा चुके हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन टी टिब्यूल कैसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं। और स्केलेटल मसल की एक खासियत है, एक टी टिब्यूल के साथ 2 एल टिब्यूल रहते हैं। एक टी टिब्यूल के बगल में 2 एल टिब्यूल प्रेजेंट होंगे, जिसे हम कहते हैं ट्रायड अरेंजमेंट। ट्रायड। स्मूथ मसल में ऐसा नहीं होता है। स्मूथ मसल में टी टिब्यूल और एल टिब्यूल का रेशियो जो होता है 1:1 होता है। स्मूथ मसल में वहाँ पे कैसा अरेंजमेंट होता है? डायड। यहाँ पर ट्रायड प्रेजेंट है, एक टी टिब्यूल के साथ 2 एल टिब्यूल। अब इसके बाद हमने बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ लिया स्केलेटल मसल का। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को समझेंगे और साथ में ये भी किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल एक अल्फा मोटर न्यूरॉन पर ट्रेवल होते हुए आता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को स्टिमुलेट करता है और वहाँ पे किस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर अपना रोल प्ले करते हैं। देन हम बात करेंगे एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग की। तो 1 बाय 1 इस सीरीज़ में हम सारी पूरी नर्व मसल फिजियोलॉजी कंप्लीट करेंगे। तो आगे के वीडियोस को और देखते रहिए। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।